वाटर। प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एकदम टॉप क्लास। चलो बच्चों, अपनी तैयारी को इसी तरीके से टॉप क्लास चलाते रहिएगा। सुनील कह रहे हैं सर आज मेरी स्ट्रेटेजी की बुक आ गई है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों आप में से जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास में। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बाद में बता दूंगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं फिलहाल में हम अपनी क्लास की। बच्चों आप ज़्यादातर बच्चे किस स्टेट से हैं एक बार मुझे बताओगे? राम राम भैया, राम राम। आप ज़्यादातर बच्चे किस स्टेट से हैं एक बार कमेंट्स लिख के बताओगे आप? यूपी, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, यूपी। भाई अब तो कमेंट्स इतने तेज हो गए, हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली, ओके चलो ठीक है। तो गुजरात, तो ठीक है भैया, अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो अंकिता यूपी, निकिता यूपी, सरोज सवजोत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पटना बिहार, हरियाणा। चलो तो मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। आप ये बताओ कि मैं आपको किस आर्टिकल तक पढ़ा चुका हूँ? ग्वालियर वाले बच्चों जरा बताइएगा, मैं आपको कौन सा आर्टिकल करा चुका हूँ लास्ट? वो आर्टिकल क्या था जल्दी बताइएगा। आर्टिकल नंबर 110 कंप्लीट हो चुका है। आज आपका आर्टिकल नंबर 110 से आगे की कहानी चलेगी। आज आपका आर्टिकल नंबर 110 से की कहानी चलेगी बच्चों। सर 110 के बारे में बताइएगा। 110, 112, 123 पे आता हूँ सीधा बच्चों। 123 पे आता हूँ सीधा। अब जरा ध्यान दे सुनना। 123 जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेटा एक तो है किताबी लैंग्वेज, ये तो किताबी लैंग्वेज है, लेकिन जब आपको मैं अपनी लैंग्वेज में बढ़ाऊंगा तो आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, ये इतने आसान है याद करने। हमें तो लगा कि ये बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते हैं बच्चों। चलो तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा पहले, सबसे पहले छोटा एक सवाल ये बताइएगा कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है? हमारे देश में कानून कौन बनाता है? एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं बच्चों, रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं बच्चों। हमारे भारत में जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं वो सब पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। मतलब जो भी हमारे देश में रूल रेगुलेशन बनेगा वो संसद के द्वारा बनेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों। जरा यहाँ देखो भाई, इतना तो आप लोग जानते हो कि हमारे देश में जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा? सर जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो बनेगा बच्चों ये बनेगा संसद के द्वारा। संसद में होती है आपकी लोकसभा, संसद में होती है आपकी राज्यसभा, और संसद में होते हैं आपके प्रेसिडेंट। ये तो आप लोग जानते हो। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा दोस्तों, अब मैं तुमसे ही पूछना चाहूंगा, क्या हमारे भारत में बच्चों ध्यान रखना, क्या हमारे भारत में मेरे प्यारे साथियों जो लोकसभा और राज्यसभा ये 12 के 12 महीने आती हैं क्या? मैं अगर आपसे कहूं कि क्या मनीषा ये 12 के 12 महीने आती हैं, मतलब ये भी 12 महीने लोकसभा में रहते हो मेंबर, राज्यसभा भी 12 महीने में रहते हो? नहीं रहते ना। अब क्या हुआ दोस्तों, अब सुनना, ये आर्टिकल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं समझा दूंगा अच्छे से आएगा। दोस्तों हुआ क्या, ना तो लोकसभा है और ना राज्यसभा, छुट्टी पे चल रहे हैं, ये छुट्टी पे चल रहे हैं। और उधर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उधर बच्चों पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और ऐसी स्थिति में हमें कोई रूल बनाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में हमें कोई रूल बनाना पड़ जाए तो बच्चों क्या पहले लोकसभा राज्यसभा को बुलाएंगे या राष्ट्रपति रूल बना देगा? सुनील आप बताओ, आप बताओ बच्चों कि क्या पहले लोकसभा राज्यसभा को फोन करेंगे सारे मेंबरों को? भाई इधर 543 मेंबर हैं, इधर 245 मेंबर है, फोन करने में 2 दिन लग जाएंगे। इनको फोन करेंगे, मेल करेंगे, भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, हमें देश के लिए कानून बनाना। नहीं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्डिनेंस। अब आपको समझ में आया कि 123 आर्टिकल क्या होता है? अब आपको आज ये समझ में आया कि 123 आर्टिकल क्या होता है? आ गया समझ में? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल ध्यान से सुनो। सवाल आएगा कि अध्यादेश कब जारी होता है? पहला सवाल, अध्यादेश कब जारी होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑर्डिनेंस को कब इशू किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि ऑर्डिनेंस को कब इशू करते हैं? तो बच्चों आपके यहां पे दो आंसर आ सकते हैं, आपके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो ये कि जब लोकसभा राज्यसभा ना हो, पहला आंसर। दूसरा ये कि देश में एकदम इमरजेंसी आ गई हो। आपका सही आंसर ये आएगा, जब देश में लोकसभा राज्यसभा ना हो तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है, उसे अध्यादेश कहा जा सकता है, उसे अध्यादेश कहा जाएगा। और वो अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा जारी होता है? 123। तो सारे बच्चों को 123 क्लियर हो गया? सारों बच्चों का आर्टिकल 123 क्लियर होगा? बोलो यस या नो। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर, बहुत बढ़िया। और जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ उनको फिर कभी लाइफ में क्लियर नहीं होगा, इसलिए दोबारा पूछ लो। आपको बता रहा हूं आर्टिकल 123 में लिखा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सदन में ना हो। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये क्या है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बेटा वॉइस क्लियर नहीं है मेरे, थोड़े गले में इशू चल रहा है मनीषा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, अपने फोन का थोड़ा सा वॉइस बढ़ा लो, है ना। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये अनुच्छेद नंबर 124 में, इसमें क्या समझा सकता हूं मैं आपको? ना हिंदी में बता सकता हूं ना इंग्लिश में बता सकता हूं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला है भैया, एक वर्ड यहां पे लिखा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय। बेटा कितने बच्चे जानते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने एक वर्ड आपको बताया है कि भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं कि सर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? बच्चों अगर आप जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो देखो आज समझ जाओगे, आज समझ जाओगे। अब आपको पता लग जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। मैं बताता हूं। संस्कृति, एक बात बताओ मुझे, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, आपके जो हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट है, वो कहां पर है मनीषा? वो बताइए, वो कहां पर रखे हुए हैं आपने? वो कहां पर हैं? आप कहोगे सर वो तो हमारे घर पे हैं, हमारे लॉकर में रखे हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, शोकेस में रखे हैं, अलमारी में रखे। आपने अलमारी में क्यों रखे? उन्हें बाहर फेंक दो, उनको बाहर डाल देना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो आप गलत कह रहे हो, उनको बाहर नहीं डाल सकते, वो हमारी लाइफ है, वो हमारी लाइफ है। आप सुनना एक मिनट के लिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आप कहोगे सर वो तो हमारी लाइफ है, उन्हें हम बाहर नहीं फेंक सकते। उसी तरीके से, जिस तरीके से आप उन्हें बाहर नहीं फेंक सकते, उन्हें संभाल के आपने रखा है, वो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस आता है और जब उस केस का फाइनल डिसीजन दे दिया जाता है, तो उस डिसीजन की जो फाइल होती है, वो फाइल एक कोर्ट में रख दी, एक रूम में रिकॉर्ड के रूप में रख दी जाती है। समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह है कि कोर्ट अपने रिकॉर्ड को रखता है, कोर्ट अपने रिकॉर्ड को रखता है बच्चों। अब आप समझ में आ गए नहीं समझे? अब जैसे सुनो, मेरी आंखें नम हो गई नाम लेने से पहले। मैं एक लड़की का नाम ले रहा था जिसका नाम था निर्भया। मैं एक लड़की का नाम ले रहा था बच्चों जिसका नाम था निर्भया। निर्भया दिल्ली केस, सब लड़की, सब बच्चों को पता है निर्भया के बारे में, सबको पता भैया? निर्भया के बारे में सबको पता। कितनी बुरी मौत मारा था इस लड़की को, जैसा इसके साथ हुआ था। भगवान ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, किसी की बहन के साथ ऐसा हो, भगवान ना करे, मौत आ जाए, लेकिन ऐसा सीन देखने को कभी ना मिले बच्चों। तो जब ये केस आया तो बच्चों इसमें कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो जो इनके केस की फाइल है ना, जो इनके केस की फाइल है, वो एक रिकॉर्ड रूम में रखी गई है, वो एक रिकॉर्ड रूम में रखी गई है, ताकि कल अगर कोई ऐसा केस आए तो जो पुराने जो नए जज हैं वो इस केस को देखकर फैसला सुना सकते हैं।
वो इस केस को देखकर फैसला सुना सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? मनीषा, रोहित, खातून साहब, सुनील भटनागर, साहिल भटनागर, शुभम, चलो आ गया तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही समझा देते हैं बच्चों हम आसान तरीके से। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आर्टिकल नंबर 137 क्या कहता है? बच्चों एक बात बताओ, गलती किससे नहीं होती? गलती किससे नहीं होती? ऐसा तुम्हें पहला टीचर मिल रहा होगा जो सारे आर्टिकल अपनी लैंग्वेज में ढाले हुए हैं। सारे आर्टिकल आपको आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। ऐसा कौन व्यक्ति जिससे गलती नहीं होती? आपसे भी हुई होगी कभी और मुझसे भी हुई होगी। मैं भी गलती कर चुका हूं, आप भी गलती कर चुके हैं। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से गलती ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गलती कर सकते हैं, है ना। सुरेश मीणा, सर मेरी भी सुन लो। हाँ भैया पहले तुम ही सुनाओ अपनी। भैया रुक जाओ जरा 1 मिनट, कोई कमेंट्स मत करो। ये कह रहे हैं जी सर मेरी भी सुन लो। भैया सुनाओ, सुरेश मीणा जी बोलो भैया। बोल भाई सुरेश, क्या क्वेश्चन है? सर निर्भया के बारे में बताइए प्लीज। तुम पागल हो क्या? कौन है ये बच्चा? आंखें नम हो जाएंगी जब उस केस को बताऊंगा तो। ये बातें ना किया करो फालतू फंड की। मेरा कोर्स मिल जाएगा, वो क्लास के बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ लो बस। बच्चों मैंने कहा था कि गलती किससे नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो गई, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भी तो इंसान है यार, ये भी तो इंसान है, और इनसे कोई गलती होगी तो ये अपने फैसले को क्या कर सकते हैं? रिकंसीडर कर सकते हैं। अपने फैसले को क्या कर सकते हैं? रिकंसीडर ये कर सकते हैं। अगला देखो, अगला बच्चों 143। ये तो हर किसी को पता होगा, ये तो हर किसी को पता होगा कि हमारे भारत में एक चीज फ्री मिलती है। वो क्या है? वो है बच्चों एडवाइस। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये क्या है दोस्तों? हमारे भारत में एक चीज फ्री मिलती है और वो है एडवाइस। मैंने यहां पे पूछा, पहले लड़कियों से पूछता हूं कि भाई एक बात बताओ, मेरा रंग जैसे काला है तो मुझ पे कौन सी टी शर्ट अच्छी लगेगी? आपने कहा भैया आप जो है येलो कलर की टी शर्ट ले लेना, अच्छी लगेगी। प्रिया बोली भैया आप एक काम करना, आप काले रंग की टी शर्ट ले लेना। मुस्कान ने कहा नहीं भैया आप सफेद रंग की टी शर्ट लेना। वैष्णवी ने कहा भैया आप वाइट रंग की लेना। पूनम ने कहा भैया आप येलो कलर की ले लो, वो आप पे अच्छी लगेगी। और मैंने येलो पहनी हुई भी बच्चों, आप लोगों को पता होगा मैंने येलो पहनी हुई है, देखो ये रही। तो आपकी मैंने बात सलाह मांगी। साहिल कह रहे हैं सर जी ब्लैक ले लेना। मैंने आपसे सलाह ली, अब उस सलाह को मैं मानूं या ना मानूं वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये बताओ। आपने सलाह मुझे फ्री में दी थी। मनीषा एक बात बताओ, भाई आपने मुझे सलाह फ्री में दी, मैंने आपको कोई पैसा तो नहीं दिया ना? मैंने आपको कोई पैसा तो नहीं दिया, सलाह फ्री में मिलती है। अब मैं उसको मानूं या ना मानूं ये डिपेंड करता मेरे ऊपर कि भाई मैं तो नहीं मानता, मैं तो लेके आऊंगा मैं लेके आऊंगा बैंगनी रंग की। बात खत्म हो गया, मैं तुमसे सबसे अलग लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं, हमारे देश में अगर राष्ट्रपति को सलाह लेनी हो और राष्ट्रपति को सलाह लेनी हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो उस सलाह को माने या ना माने, वो सलाह को माने या ना माने। सर जी पिंक टी शर्ट पहन लो, चलो ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आ जाना पिंक लेके, तब पहन लेंगे पिंक, है ना बच्चों। तो अनुच्छेद नंबर 143 दोस्तों, आप कहोगे सर फ्री में सलाह कैसे मिलती है? मनीषा मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं गधे कि मनमोहन सिंह जी को सरकार चलानी नहीं आती। आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं सरकार चलानी नहीं आती जो 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह गए। आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों जो देश के वित्त मंत्री रह गए जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। दुनिया के अगर 5 आदमी गिनोगे तो उसमें दूसरा व्यक्ति मनमोहन सिंह का नाम आएगा इकोनॉमिक्स के मामले में। तो ये बात आप याद रखना मेरे प्यारे साथियों। आप अच्छी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ईमानदारी से देख लीजिएगा कि हमारे भारत में कोई व्यक्ति किसी को भी सलाह दे सकता है, सलाह किसी को भी दे देंगे, और वो सलाह माने या ना माने। सर जी आप साइंस में पढ़ाते हो? हाँ पढ़ाता हूं। अगला देखिए, मैं ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मैं नहीं पढ़ाता और वो है सिर्फ फिजिक्स।
जो मैं नहीं पढ़ा सकता वो है सिर्फ फिजिक्स बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों ऐसी चीजें जिन्हें मैं बहुत कम पढ़ाता हूं, जबकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट है। अगला देखिए, अगला सवाल, बाकी पूरी जीके में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, सब कुछ पढ़ सकते हो जो आपको मन करता हो, ठीक है। चलिए मैथ नहीं, अगला देखिए 155 153 पहले 153 की अगर मैं, बच्चे कह रहे हैं क्यों बेटा, मैंने बीएससी बायो से की थी तो मुझे फिजिक्स वहां पे छोड़नी पड़ी, मैं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री था, तो ये चीज मुझे नहीं आता, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात आ जाए, अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आ जाए तो नियुक्ति किस आर्टिकल में है बच्चों? राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस आर्टिकल के द्वारा होता है दोस्तों? अगर बात की जा रही है किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल नंबर 155, आर्टिकल नंबर 155, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है बेटा वो कौन करता है, जरा बताएंगे मुझे आप? राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो सर ये करते हैं प्रेसिडेंट। ये कौन करते हैं? ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया सुरेश मीना मेरा एक बैच है, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मत पूछो प्लीज, मुझे पढ़ाने दो। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भैया राज्य विधानमंडल क्या होता है? अब जरा आप इसे समझिएगा दोस्तों, जिस तरीके से देश में कानून बनाती है संसद, उसी तरीके से राज्य में कौन कानून बनाता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई देश में कानून कौन बनाता है, तो आप कहोगे कि सर देश में कानून बनाती है संसद। देश में कानून कौन बनाती है? संसद, जिसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं राज्य में कानून कौन बनाती है, तो राज्य में कानून कौन बनाती है बच्चों? आपको बता दूं, वो लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बच्चों ये है आपके 168 आर्टिकल में। लेकिन अगर बात की जाए राज्य में विधान परिषद, ये 169 में। देश में होती है राज्यसभा और राज्यों में होती है विधान परिषद। ध्यान रखना, देश में तो होती है राज्यसभा और राज्यों में होती है विधान परिषद। क्लियर होगी? अगला लाइन देखो, अगला है विधानसभा। देश में होती है लोकसभा, देश में क्या होती है? देश में तो होती है लोकसभा, याद रखो, देश में होती है लोकसभा, और राज्यों में क्या होती है? राज्यों में होती है विधानसभा। ये आपने याद रखनी है, देश में होती है लोकसभा, राज्यों में होती है विधानसभा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो पूनम कसाना बेटा आप कहां से हो? मेरा डाटा फिनिश हो गया है, तो बेटा दोबारा प्रिया डाटा दोबारा डलवा दो, आप जाके सो जाओ, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेना, ये क्लास आपको मिल जाएगी, बाद में भी मिल जाएगी। अभी भैया अपने हॉटस्पॉट को अपने पास संभाल के रखो, ठीक है। आप हॉटस्पॉट देने वाले हो, अपने हॉटस्पॉट को संभाल के रखो। राजस्थान, ओके मेरी प्यारी बहन, चलो आ जाइएगा। अगला सवाल, विधेयक पर अनुमति, सर ये क्या है इसे समझो। विधेयक पर अनुमति ये क्या है दोस्तों? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मैं बात करता हूं, देश में कानून तो संसद बनाती है, राज्य में कानून कौन बनाता है? अगर देश में कानून बच्चों संसद बनाती है, तो राज्य में कानून कौन बनाता है? तो राज्य में कानून बनाती है बच्चों आपकी कौन? एक तरफ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होते हैं गवर्नर, एक होते हैं गवर्नर, और इन तीनों को मिलाकर लेजिस्लेचर बनती है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? लेजिस्लेचर बनती है, जिसे हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। बच्चों अगर विधानसभा ने कोई विधेयक को पास कर दिया, इन्होंने पास कर दिया, इसने फेल कर दिया, यानी कि राज्यपाल ने फेल कर दिया, फिर से क्या हुआ? इन्होंने पास करा, इन्होंने फेल करा, इन्होंने इस बार उस विधेयक को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, लो भैया कर लो बात, कर लो बात। अरे भैया 169 की अगर आप बात करोगे तो उसमें विधान परिषद है, विधान परिषद है मनीषा 169 में। तो आपको फिर से बता देना चाहता हूं,
ठीक है बच्चों। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल विधेयक को रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। बेटा आज तीसरा दिन है अमेंडमेंट पढ़ाते समय, आज तीसरा दिन है, तो मैं 15 मिनट और पढ़ाऊंगा बस, और 15 मिनट के बाद एमसीक्यूज कराऊंगा आज, याद रखना। चलो अगला देखिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों। अब जरा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे जिनको अध्यादेश समझ में आया था, अध्यादेश कितने बच्चों को समझ में आया। एक वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑर्डिनेंस, एक वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, ऑर्डिनेंस, एक वर्ड लिख दिया मैंने, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। बच्चों अगर मैंने अध्यादेश तुम्हारे सामने लिखा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उनके लिए आर्टिकल 123 यूज होता है, और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इनके लिए 213 जारी होता है। बस बात खत्म। अच्छा ठीक है पूनम, मैं आपको बता दूं मेरी प्यारी छोटी गुड़िया, ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213, क्या ये समझाना पड़ेगा क्यों जारी होता है अध्यादेश, क्या ये समझाना पड़ेगा बच्चों क्यों जारी होता है। पूनम क्या इस बार भी तुमने प्रज्ञान बैच लिया है, क्या इस बार भी तुमने प्रज्ञान बैच लिया है। ओके भैया ओके। चलो बच्चों, पीडीएफ से नहीं पढ़ना, लिख कर पढ़ाइए। विजेंद्र सिंह आर्टिकल में पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना पीडीएफ के मैं पढ़ा ही नहीं सकता इनको, ये पीडीएफ से ही पढ़ने होंगे बेटा आपको। अगला देखो, अनुच्छेद नंबर 214, जो चीज पीडीएफ से पढ़ाई जाएगी वो पीडीएफ से ही होगी बेटा, आप इसे समझो पहले एक बार जरा। अगर मैं 214 की बात करता हूं तो 214 में क्या लिखा है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। बच्चों अनुच्छेद नंबर 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आप एक बात बताओ, अगर भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा तो भारत में कितने हाई कोर्ट होने चाहिए, भारत में कितने हाई कोर्ट होने चाहिए आप बताओ। तो दोस्तों भारत में कुल मिला के 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी होने चाहिए, 36 होने चाहिए, लेकिन भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, 25 + 1 26 हाई कोर्ट है बच्चों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगला देखिए बच्चों 226 सुनो, 226, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट। तो मैं यहाँ पे 2 चीज लिख रहा हूँ, रिट को पढ़ाऊंगा जब आपको अलग से कोर्ट पढ़ाऊंगा। रिट बच्चों एक तो हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, 2 ही जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा, हाई कोर्ट 226 के द्वारा, है ना। और बच्चों कल आपकी क्लास छुट्टी रहेगी, मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगा, आपको पता ही है घर में थोड़ा इशू चल रहा है, तो कल की क्लास शायद मैं संडे लूंगा आपकी, परेशान मत होना। मैंने पहले आपको बता दिया है, कभी आप परेशान रहो पवन भैया कहाँ है, पवन भैया कहाँ है, तो मैं ये बता के जा रहा हूँ आपको कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, कल की क्लास में सैटरडे कर लूँगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दोस्तों, अब हम किस बात को माने, अब हम किस बात को माने, हम एक बात नहीं समझ पा रहे, अब हम किस बात को माने दोस्तों। इस लाइन को पढ़ना जरा एक बार पहले, इस लाइन को पढ़ो पहले बेटा एक बार। बोलो भैया। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 214 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट, एक राज्य होगा, मतलब यहाँ पे एक स्टेट लिखा होगा तो सामने एक हाई कोर्ट लिखा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया, हमारे भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट है। क्यों? वो इसलिए कहा गया जरूरत पड़ने पर एक हाई कोर्ट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक एक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 148 रह गया। अगर मैं 148 की बात करूं तो दोस्तों ये होता है कैग, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना चाहूंगा ये करता है अकाउंट की जांच करता है बच्चों,
बड़े बड़े घोटालों की जांच करता है, जितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, जितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, उन सब की जांच यही करता है। कौन से स्टेट का? जैसे हरियाणा और पंजाब का बेटा एक है मनीषा, हरियाणा और पंजाब का बेटा एक हाई कोर्ट है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बच्चों, इसे समझ लो एक बार जरा, 266 और 267 जूली मिलेगा। 266 को समझ लो और 267 को समझ लो और 280 को समझ लो एक साथ, 3 आर्टिकल समझ लो बच्चों। सर 3 आर्टिकल अगर आप लोग हमें समझाओगे तो वो क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। 266 में संचित निधि दिया गया है, संचित निधि, जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। देखिए भारत में जितने भी विभिन्न पद के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इन सब की जो सैलरी आती है वो बच्चों यहीं से आती है। जितने भी विभिन्न पद के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जज हो, पीएम हो, सीएम हो, सॉरी सीएम नहीं, सिर्फ पीएम हो, लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, इन सब की जो सैलरी आती है वो यहां से आती है। तो इस पर राइट किसका होता है? इस पर राइट किसका होता है? इस पर राइट होता है पार्लियामेंट का, इस पर राइट होता है बच्चों संसद का। क्लियर होगी बात? अगर मैं 267 की बात करूं तो इसमें दिया गया आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसे बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड। अब ये कॉन्टीजेंसी जो फंड होता है इस पर राइट होता है प्रेसिडेंट का। इस पर राइट किसका होता है बेटा? प्रेसिडेंट का। अब मान के चलो कि लोकसभा में ना तो लोकसभा है ना राज्यसभा है, ना लोकसभा है और ना राज्यसभा है, और बच्चों देश पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो पैसा निकलेगा कहां से? पैसा निकलेगा कहां से? क्योंकि यहां से तो तब निकलेगा जब संसद होगी। तब राष्ट्रपति को राइट दिया गया कि राष्ट्रपति यहां से पैसा निकाल सकता है, राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि राष्ट्रपति यहां से पावर निकाल सकता है। बात क्लियर होगी? तो 266 में सैलरी जिसपे पार्लियामेंट का राइट होता है, 267 पर राष्ट्रपति का राइट होता है। अगला देखो, अगला है 280 वित्त विधेयक, वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारे भारत में फाइनेंस कमीशन की अगर बात कर रहा है कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो 280 में। फाइनेंस कमीशन कहां पर है? 280 में। छोड़ो भैया, 66 हो गया, 67 हो गया, 80 हो गया, 300 ये तो सब लोग जानते होंगे आप। 300 क्या है भाई? अगले आने वाली 5 मिनट में आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 300 से आगे इंपॉर्टेंट बहुत कम है। 300 क्या है? आप लोग जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी या भूल गए? चलो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले 31 में था वो अभी यहां कर दिया, बात खत्म। जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, जो 31 आर्टिकल में था, जिसे खत्म कर दिया, वो यहां पर रख दिया है। अगले पर आओ 312। अगर मैं 312 की बात कर रहा हूं तो इसमें बेटा ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? आईएसपीसीएस। अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं वो आईएसपीसीएस होती हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना होगा। अगला देखिए 315, तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग क्या होगा बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है? तो बच्चों वो 315 में है। अगला देखिए 324। 324 क्या कहता है? 324 कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा। 324 की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा। क्या होगा? इलेक्शन कमीशन होगा जो भारत में चुनाव करवाएगा। एक इलेक्शन कमीशन होगा जो भारत में चुनाव करवाएगा। बेटा ध्यान रखना, अब मैं जब थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूं और मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछे और तुमने 20 में से 30 ना बताए, तो बेटा फिर हमारा तुम्हारा आज ये भाई बहन वाला जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। ये आप याद रखना। हमारे भारत में
अनुच्छेद नंबर 324 में यह कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके चुनाव करवाता है। प्रधानमंत्री तो पहले एक सांसद ही होते हैं, उनके चुनाव कराता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट आता है 326। अगर मैं 326 की बात करूं तो 326 में यह लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है अगर वह 18 साल का हो चुका है। आपको फिर से बता दूं, अनुच्छेद नंबर 380 ये कहता है कि आपको 326 ये कहता है कि आपको वोट डालने का अधिकार है अगर आप 280 अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो। अगर आप वयस्क मताधिकार क्या होता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार की बात की जा रही है यहां पे, तो दोस्तों ध्यान रखना वो बात सिर्फ आपसे कर रहा है कि 18 साल अडल्ट की बात कर रहा है, आपकी एज 18 साल पूरी हो चुकी है। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला है 352। अगर मैं 352 की बात करता हूं तो बेटा 352 में जब हम बात करेंगे तो 352 में है नेशनल इमरजेंसी। 352 में क्या दिया गया है सर, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। बच्चों नेशनल इमरजेंसी कब लगती है आपको पता है? नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे, कोई युद्ध हो जाए। तो बच्चों नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में पहली बार लगी थी 1962 में। 1962 में जब हमारे देश पर चाइना ने अटैक किया था, जब हमारे देश में चाइना ने अटैक किया था। क्लियर हो की बात? अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, राज्य। राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगता है। बेटा कितनी बार लगी? 3 बार लगी है आज तक, 3 बार लगी है। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। पहला सवाल, राष्ट्रपति शासन कहां लगता है सर? राज्यों में लगता है। यह कब लगता है? जब बच्चों आपकी राज्य की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और वो फिलहाल में कहां है? ऑफिस में है, घर में है, या होटल में है, या जेल में है? कहां है वो? कहां पर है वो? जेल में है। अगर बच्चों सरकार को यह लगेगा, केंद्र सरकार को, कि अब उनसे सरकार सही नहीं चल पा रही है, तो बच्चों उस राज्य में फिर उनकी सरकार हटाकर राज्य में क्या लग जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगला देखिए, वित्तीय आपातकाल। ऐसा भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। बच्चों ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत में 0 बार लगी है, यानी कि एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। मतलब भारत पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसे की बिल्कुल कमी हो गई हो, हमारे पास व्यवस्था खराब हो गई हो। बच्चों ऐसा तो भगवान की दुआ से आज तक कभी हुआ नहीं है। ऐसा तो आज तक भगवान की दुआ से कभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों 368। और 368 के बाद में जब आप देखते हैं तो हमने आपसे कहा था कि देश के संविधान में कुछ भी आपको ऐड करना है या कुछ भी रिमूव करना है, आपको देश के संविधान में कुछ ऐड करना या रिमूव करना है, तो किसके माध्यम से करोगे? 368 के द्वारा। किसके द्वारा करोगे? 368। इसे कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसे कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन जो प्रक्रिया इसे कहां से लिया गया सर जी? साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं अब आपसे 30 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं 3 दिन पढ़ाने के बाद। पहले 3 दिन आपको पढ़ाया है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी तो आधी क्लास तैयार है, आधे तो बस अभी लड्डू ही खाने लगे हुए हैं। गुरुजी पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, नागरिकता किस आर्टिकल में? जरा बताइए, मैंने पढ़ा है आपको।
बताओ आप कितने रेडी हो, अभी पता लग जाएगा, झूठ मत बोलना। नागरिकता बच्चों बी वाले बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं, बाकी सब गलत हैं। बी वाले करेक्ट हैं, बाकी एकदम गलत है। अगला देखिए, अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा बढ़ानी है, ये किस आर्टिकल में है? बेटा एक बार जवाब दो नीतीश चौहान, औरों को भी तो मौका दो आंसर देने का। ये किस सवाल, जवाब दीजिए बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 123 वाले तो बिल्कुल गधे हैं एक नंबर के। अरे 123 में तो ऑर्डिनेंस है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले ही। इसका सही आंसर आएगा 3 आर्टिकल। किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो या घटानी हो, ये सारे काम हमारी पार्लियामेंट करती है। नीतीश वो दूसरा था, नीलेश था, आप तो नीतीश हैं। अगला देखिए, भारत सरकार का दायित्व होगा अगर कोई हम पे बाहर से अटैक कर दे, अगर कोई हम पे बाहर से अटैक कर दे तो हम इमरजेंसी लगाएंगे किस आर्टिकल के द्वारा? अरे भैया अगर कोई हम पे बाहर से अटैक कर रहा है, ये ना रहा बाह्य आक्रमण कर रहा है, तो नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाओगे? और नेशनल इमरजेंसी 352 में है ना। अब बताओ पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी? पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी ये बताओ? अगर मैं पहली बार की बात कर रहा हूं तो जब चाइना ने अटैक किया था 1962 में। अगला देखिए बेटा, बताओ जरा आर्टिकल नंबर 17 का संबंध किससे है? पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल नंबर 17 का संबंध किससे है? बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, खूब चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ाया हूं। अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी। अगला देखिए, अगला सवाल था जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों जीएसटी ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखो, अगला है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन, वो दोबारा चुना जा सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो देखो बच्चों 123 में अध्यादेश है, ये नहीं है। 23 में नहीं है, बताओ ए या सी? ए या सी? तो दोस्तों ध्यान रखना, आंसर आएगा ए, आंसर आएगा ए। अगला देखो, कानून की नजर में सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस आर्टिकल में है? अब देखो सब बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। सबके आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहे हैं। कानून की नजर में सब समान है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो दोस्तों कानून की नजर में सब समान है, ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है। कानून की नजर में सब समान है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, बताइए सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार बना दिया है। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, इस सवाल का जवाब क्या नहीं होगा? 19 नहीं होगा, 343 नहीं होगा, बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ क्या आंसर होगा? 123 या 350? 123 या 350? बहुत बढ़िया बेटा, आपको कुछ भी याद नहीं है, आपका चालान कट चुका है, आपका चालान कट चुका है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर है वो 19 ही सही होगा। आपका चालान कट चुका है, अब आप देख लीजिएगा। अरे 350 क्या मैंने आपको पढ़ाया था? क्या मैंने आपसे कहा था कि 350 में है ये? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बच्चों? सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी सॉरी बोलो जिसका गलत हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने गलत करवा दिया आपसे आज, आपको पढ़ाने के बावजूद भी सॉरी बोलो एकदम, भैया सॉरी अब नहीं होगी गलती। सबका चालान कटा है एक साथ। अगला देखिए, अगला देखो बच्चों,
हमारे देश में एक चीज फ्री मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किस आर्टिकल में मिलती है? नहीं पूनम आपका तो ठीक था बेटा, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब आप लिखते हो भैया जी, सॉरी, चलो बस भैया बोलते रहो, मेरा भी जोश मनोबल एकदम हाई रहेगा। हमारे देश में एक ही चीज तो फ्री मिलती है सर, वो है एडवाइस। वो क्या है सर? एडवाइस है हमारे देश में। अब बच्चे एक बात बताओ, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि बेटा चाय मत पिया करो, चाय पीने से आप काले हो जाओगे। चाय मत पिया करो, आप काले हो जाओगे, है ना, काले अच्छे नहीं लगोगे। अब देखो मैं कितना काला हो रहा हूं चाय पी पी के। आप चाय मत पिया करो, लेकिन आप मेरी बात मानो या ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलो ठीक है, हम कल स्मार्ट आएंगे, कल तो आएंगे ही नहीं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इन आर्टिकल में हिंदी की चर्चा की गई है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 343 का ए। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद बालकों के शोषण से संबंधित है? कल पढ़ाया था मैंने ये, बोलो भैया कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो बालकों से जुड़ा हुआ है? तो जो बालकों से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं, देखिए ना तो 24 हो सकता है ना 10 हो सकता है, बताओ 17 या 21? 17 होगा या 21 होगा? जल्दी जवाब दो। बताओ कौन सा होगा, 17 या 21? मेरे दिल के टुकड़ों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में से आधे बच्चों का चालान कट चुका है, क्योंकि सही आंसर तो 24 है। आपका चालान कट गया, आपको चालान कटवा दिया हमने, 24 इसका सही आंसर है। मैंने कल आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कंपनियों में जॉब करते हैं, लेकिन अगर कोई जबरन किसी से जॉब करवा रहा है तो वो गलत करवा रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, सॉरी बोलो जिसका भी गलत था। अगला देखो, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? बोलो भैया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में तो है नहीं, चलो यह तो मैं मान लेता हूं क्योंकि तुम सबने पकड़ लिया, आंसर 63 ही है। यहाँ तो तुम लोग जीत गए क्योंकि तुमने एक साथ कह दिया कि भैया 63 ही आंसर होगा। जब इतने एटीट्यूड में कह रहे हो, यही तो एटीट्यूड चाहता हूं तुम्हारे अंदर। अगला देखो, अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको बताया था इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। और जिसकी चर्चा की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल नंबर की गई है मेरे प्यारे साथियों, किस में? आर्टिकल नंबर की गई है 1 में। चलो अगला देखो, अगला सवाल मैं आपसे गलती कराने की कोशिश करूंगा। बताइए रिट किस आर्टिकल के द्वारा जारी होती है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, हाई कोर्ट की अलग आंसर बताया था और सुप्रीम कोर्ट का अलग आंसर बताया था। अगर हाई कोर्ट की बात करोगे तो 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो 32। अगर हाई कोर्ट की बात करोगे तो 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो 32। ये आपने याद रखना है, ठीक है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपको अपनी पसंद की महिला से शादी करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन वो महिला भी तो आपसे प्यार करती हो। अब ऐसा ना हो, मान लो मैं कहने लगूं पापा जी आज मेरी एक लड़की से शादी करा दो। मान लो मैंने अपने पापा जी से जाके बोला पापा जी मुझको एक लड़की पसंद है, मेरी शादी करा दो। पापा कहेंगे चल करा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन किसने कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी करेगा? जो एक पवन भैया वो कहते हैं कि अपनी मर्जी से शादी कर लो। वो बोले कि मुझे मिलवा जरा पवन से, मैं भी तो बात करना चाहता हूं। तब मैंने उनको समझाया कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की भी तो एग्री हो, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो मैं तो बस सोनाक्षी सिन्हा से मेरी शादी हो जाए यार मैं कितना खुश रहूंगा। अबे सोनाक्षी भी तो तुम्हें प्यार करती हो भाई, वो भी तो तुम्हें प्यार करती हो।
अब गुरुजी मेरी शादी खास प्रीति जिंटा से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मैं करोड़ों रुपए का मालकिन हो जाऊंगा। अरे भैया वो भी तो तुम्हें चाहती हो। तो ये बात ध्यान रखो बस, जो मैंने आपको बताया, आप अपनी पसंद की लड़की से या लड़के से शादी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो भैया ये लिखा आर्टिकल नंबर 21 में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। यहां आपको मैं चालान कटवाने वाला हूं, नहीं यहां तो हो गया बच्चों, ये सवाल तो हो गया, दोबारा आ गया। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है? भैया आपने शादी नहीं की, कर ली बेटा मैंने तो, आप अपनी देखो, मैं तो कर चुका हूं। तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 बेटा, आर्टिकल नंबर 21 में जीने का भी अधिकार है आपको, बहुत सारे अधिकार हैं आर्टिकल नंबर 21 में। अगला देखिए, अगला है बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है? अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है, अभी बता गया हूं। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है? तो 155, आर्टिकल नंबर 155 में होती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइए बोलने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, सॉरी, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो साथी जो बोलने के अधिकार की बात आ रही है वो आता है मेरे प्यारे साथियों आपका अनुच्छेद नंबर 19 में, अनुच्छेद नंबर 19 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस आर्टिकल में कहा गया है? भैया 52 में। चलो ठीक है, 5-6 सवाल और कर लेते हैं, अभी तो टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम है, और कर लें। चलो अभी और देखिए, जीवन की सुरक्षा किस आर्टिकल में आती है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में आती है? राइट टू लाइफ, तो बेटा राइट टू लाइफ भी आपका 21 में ही आता है, राइट टू लाइफ भी आपका 21 में ही आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जिक्र किया गया है? राज्य के कल्याणकारी की अवधारणा की चर्चा की गई है, जरा जवाब दो। राज्य के कल्याण की अवधारणा की गई है बच्चों, तब आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राइट टू एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे जेबा ने क्वेश्चन पूछा है राइट टू एजुकेशन, तो 21 का ए पार्ट, 21 का ए पार्ट, ठीक है। अगला देखिए, देखिए वो पूछ रहा है ओरिजिनल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो बच्चों अनुच्छेद थे सर 395, यहां लिख दो मूल रूप से, मूल रूप से। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में मैं बता दूं बच्चों, वर्तमान में है आपके 470। जैसा भी सवाल पूछे वैसा बता देना। अगला देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में चलाया जाएगा? राष्ट्रपति, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हो तो आप राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताओगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लगाना चाहते हैं? उसको रिटन इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले दोगे? तो बेटा राष्ट्रपति को जो रिटन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो 14 दिन पहले दी जाएगी। कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पहले आप रिटन इन्फॉर्मेशन दे दोगे। अगर उससे पहले राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया ठीक, नहीं तो बच्चों आप जो चाहो कर सकते हो। अगला, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है? तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके 368 में है, जिसे हम खूब अच्छे से बताए थे कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची हैं।
कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची? तो दोस्तों आप बताओगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ठीक है भैया। आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, ये बताओ 27 में से कितने ठीक हुए आपके? चलो 28 भी मान लो ना, 64 आंसर आ गया। 28 में से कितने ठीक हुए बच्चों? अपना स्कोर बताओ जरा, 28 में से कितना ठीक हुआ? 28 में से 15, विजेंद्र के 26, 24 भैया, 12, 23, 28, 27, बहुत बढ़िया मुस्कान। 15 वाले भी हैं, 22 वाले भी हैं, बहुत बढ़िया भाई। 28 में से 28 वाले भी हैं। चलिए तो बच्चों आप लोगों से बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया आप लोगों ने। बस एक बात कहना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आरपीएफ, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना आरपीएफ, जिनका टारगेट सिर्फ आरपीएफ है, जिनका टारगेट सिर्फ आरपीएफ है वो एक बार लिखना कमेंट बॉक्स में, सिर्फ आरपीएफ। चलो अब रुक जाओ जरा, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जाओ ना। आरपीएफ और एएलपी जिसका टारगेट है, दोस्तों ध्यान से सुनो, मैंने एक रेलवे की किताब लॉन्च की थी 449 में, मैंने एक रेलवे की बुक लॉन्च की थी 449 रुपए की थी बच्चों, बोलो यस या नो? हाँ सर की थी। वही किताब आज मेरी सिर्फ 199 है, शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। अगर जीएस की टेंशन खत्म करना चाहते हो तो 199 में जीएस की टेंशन खत्म कर रहा हूं, 199 रुपए में। तो जो बच्चा लेना चाहता है बताऊं कैसे मिलेगी, बताऊं कैसे मिलेगी बच्चों? रिमझिम इसी किताब को ले लो ना, बताऊं कैसे मिलेगी? ये देखो सिर्फ रेलवे के, और हाँ आज के लिए है, सिर्फ आज शाम 6 बजे तक, आज शाम 6 बजे तक। कल वही आपको मिलेगी 300 के प्राइस में। देखो कैसे मिलेगी। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन ऐप तो आपके पास है ही, आपके पास है, यहां ऑल कोर्स पे आ जाना, यहां ऑल कोर्स पे आ जाना। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो यहां आना रेलवे पर, और रेलवे पे यहां आ जाना आरपीएफ। यहां बुक वाला सेगमेंट होता है, बुक वाला, उसमें ये वाली किताब है, उसमें ये वाली किताब है। बच्चों मेरी आपसे हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते ये किताब आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बेटा देखो 204 की है, लेकिन आपको कूपन कोड लगाना है क्या, Y367S, Y367S, ये कूपन कोड लगाना है और आपको मात्र 199 की मिल जाएगी आज के लिए। देखो अनुराधा कह रही है सर मैंने 250 की ली है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं आज ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मैं आज ऑप्शन दे रहा हूं, ये ऑफर आज है बेटा, ये ऑफर सिर्फ आज है। आपको फिर से बता रहा हूं आपको क्या कोड लगाना है, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है Y367S। जो बच्चा इस किताब को लेना चाहता है एक बार कमेंट कर दो Y367S। जो भी बच्चा इस किताब को लेना चाहता है वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए जितेंद्र टॉप रहेगी, हरियाणा में रोहतक में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कोड है Y367S, लिखो तो है Y367S, ये देख लो कोड ये लिख रहा Y367S। जल्दी फटाफट जाओ और जल्दी परचेज कर लो, कहीं ऐसा ना हो ऑफर खत्म हो जाए। पूनम कह रही है मैंने 288 में लिया, बेटा आज ऑफर चल रहा है, आज ऑफर चल रहा है सिर्फ आज के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर किसी दोस्त को दिलवानी है फटाफट दिलवा दो, फटाफट दिलवा दो, ठीक है? ठीक है बच्चों, मंडी में आ जाएगी, मंडी में आ जाएगी, मंडी में आ जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय। फीडबैक देके जरूर जाइए, आ जाएगी बेटा, हर जगह आ जाएगी। ऋतिक, रोहित, मोहित, विनोद, चलो आज के लिए काफी है, बहुत बढ़िया।